नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट होने वाली है 24 जून है और बिहार राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलीज की गई है दोस्तों, जहां पे बात करेंगे महिला कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं, गुड न्यूज़ है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टेट में 82 मार्क्स उन्होंने गेन किया था और यहाँ यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइड भी थी और बस टेट के मार्क्स को लेकर के उनका चयन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया खुशखबरी है, बहुत गुड न्यूज़ है कि उनको 30 जून तक काउंसलिंग उनकी होगी और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। दोस्तों, क्या कुछ है नोटिस में, पूरे नोटिस को डिटेल में हम समझते हैं। और दोस्तों, इस खबर को न्यूज़ 18 की तरफ से भी इसको कवरेज किया गया है। दोस्तों, ये कुछ नोटिस है, आप देख सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश आपका। दोस्तों, 3 पेज में ये नोटिस है, तो हम जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डेट 11 फरवरी 2011 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट के लिए निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका 9 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक देख सकते हैं आप। दिनांक 17 जून 2023 के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों 5% का छूट आलोक में दिया गया था और 55% अंक के आधार पर 150 अंकों में से उनको 82.5 यानी 82.5 अंक के स्थान पर 82 अंक प्राप्त करना वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माना गया है। तो दोस्तों, उक्त सूचना के आलोक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए काउंसलिंग विद्यालय में योगदान कराए जाने के संबंध में ये नोटिस रिलीज की गई है। साथ में दोस्तों, जो बीपीएससी टीआरई 3 में ऐसे अनुशंसित अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारणवश वेरिफिकेशन या काउंसलिंग नहीं हो पाया है, उनके लिए एक और अवसर उनको प्रदान किया गया है और उनका भी वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराया जाना है। तो दोस्तों, 2 अपडेट हैं और दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। पहले पॉइंट्स को अगर हम देखें तो पहले पॉइंट्स में बताया गया है उपयुक्त तथ्यों के आलोक में वैसे विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनका जिले द्वारा वेरिफिकेशन काउंसलिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करा लिया गया था, उनका जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में योगदान हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं ऐसे अभ्यर्थी दूसरे पॉइंट में देखिए जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, काउंसलिंग नहीं हुआ था, तो उनको काउंसलिंग और वेरिफिकेशन उनका आवंटित जिले में कराया जाना है और उनको उपस्थित होना है वहाँ पे। थर्ड पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो ऐसे सभी विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन काउंसलिंग तथा उनके आवंटित जिले के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्तर पर किया जाएगा और यह काउंसलिंग वेरिफिकेशन दिनांक 30 जून को संपन्न कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, टाइमिंग की बात करी गई है चौथे पॉइंट में 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक यह कार्य पूर्ण कराया जाएगा। वहीं दोस्तों, 5वें पॉइंट में यहाँ पे वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों, जिस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सभी चीज़ों की डिमांड करी गई है। जैसे आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल जो प्रवेश पत्र था उसको स्व प्रमाणित करके उसका छायाप्रति चाहिए। वहीं दोस्तों, मूल आधार प्रमाण पत्र की छायाप्रति चाहिए। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को की मूल एवं उसका कह सकते हैं वेबसाइट पर अपलोड किए गए जो प्रति होगी, वाटरमार्क जिसमें परिलक्षित होगा, उन सभी को चाहिए। साथ में चौथे पॉइंट की अगर बात करें, टेट की उत्तीर्णता जो प्रमाण पत्र है उसको चाहिए, वेबसाइट पर अपलोड करके उसका वाटरमार्क चाहिए, तो फोटोग्राफ चाहिए। आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें मोबाइल नंबर के थ्रू जो भी वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। वहीं दोस्तों, छठे पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे वेरिफिकेशन काउंसलिंग स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था करना, निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों कर्मियों का प्रतियोजन करना, काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट आदि की सुविधा सुनिश्चित करना, काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सी और पेयजल की व्यवस्था करना, वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में 3 स्थलीय सदस्यीय जो दल होगा उसका गठन करना और वेरिफिकेशन काउंसलिंग स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की
नियुक्ति सुनिश्चित करना। प्रवेश पत्र के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ लिया जाएगा। वेरिफिकेशन काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक कराया जाएगा और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड एवं वाटरमार्क हैं। और साथ में दोस्तों किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अगर अंकित नाम में टाइटल या मैट्रिक प्रमाण पत्र के नाम पर टाइटल में परिवर्तन है तो उसका भी सत्यापन किया जाना है और जो न्यायिक दंडाधिकारी होंगे उनके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, समझ पत्र प्रस्तुत करना होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें होंगी। वेरिफिकेशन काउंसलिंग पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा और जाँच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे चारों स्थिति की भी बात करी गई है, जैसे वेरिफिकेशन काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र में मिलान के पश्चात सही पाया गया और या फिर संदेहास्पद पाया गया तो या फिर फर्जी पाया गया तो इस क्रम में और वेरिफिकेशन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा तो ऐसे अगर कुछ बिंदु होंगे दोस्तों तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि अगर ये पॉइंट्स जो ए और सी पॉइंट्स हैं अगर इसके अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी के वेरिफिकेशन काउंसलिंग दल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और अगर डी वाला पॉइंट अगर मिलता है तो वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं तो सभी अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एक निर्धारित तिथि वो घोषित करेंगे। साथ में अगर 8वें और 9वें पॉइंट की बात करें तो अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, इसका दिशा निर्देश दिया जाएगा। और साथ में अगर वेरिफिकेशन काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन काउंसलिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और वेरिफिकेशन काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों का पदस्थापन प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात जो विद्यालय होंगे वहाँ पर कराया जाएगा। आप देख सकते हैं जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा की कल की डेट में सिग्नेचर उनका हुआ है। और दोस्तों तो ये कुछ था अपडेट। उन अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ जिनका काउंसलिंग होगा और जिनको कह सकते हैं उनका इंतजार खत्म होगा। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।